हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एलटी ग्रेड ऑनलाइन फॉर्म 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप एलटी ग्रेड के फॉर्म को अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। आप ओटीआर से लेकर के फाइनल प्रिंट तक आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ओटीआर में या फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जिन भी छात्रों को ओटीआर नहीं हो रहा है उनसे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं, कैसे आपको ओटीआर करके अपने जो फाइनल फॉर्म है उसको फिलअप करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एलटी ग्रेड के फॉर्म को फिलअप करने के लिए गूगल में आपको यूपीपीएससी सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार रहेगी। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप में कुछ इस तरह से पेजेस आएंगे और यहाँ पर देखेंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अप्लाई फॉर पोस्ट लिखा रहेगा, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आप में कुछ इस तरह से पेज आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो एलटी ग्रेड का फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे लिखा गया असिस्टेंट टीचर लिखा गया है, टीजीटी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो असिस्टेंट टीचर लिखा गया है, इसके सामने देखेंगे तो जो आपका जो फॉर्म है 28 जुलाई से स्टार्ट है, 28 अगस्त तक फिल हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अप्लाई वाला सेक्शन है, अप्लाई वाले सेक्शन पर यहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अप्लाई लिखा गया है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से पेजेज आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना, अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बन रहा है उसी को आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सभी सब्जेक्ट अलग अलग दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, उर्दू है, बायोलॉजी है, संस्कृत है। तो सभी सब्जेक्ट अलग अलग दिए गए हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसी के सामने क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉर्म को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे संस्कृत लिखा गया है, संस्कृत से हमें यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को करना है। तो यहाँ पे संस्कृत के सामने वाले यहाँ पे जो ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर लिखा गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से पेजेस आ जाएंगे और यहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म करके आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप में कुछ देखेंगे इस तरह से पेजेस आएंगे। यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर कर चुके हैं तो आपको यस करना है। यस करेंगे तो यहाँ पे ओटीआर नंबर आपसे पूछा जाएगा। यस करके गो पर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपसे ओटीआर नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे ओटीआर नंबर डाल करके आप प्रोसीड करेंगे। अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं तो आपको नो करके यहाँ पे नो पर सेलेक्ट करके गो करना है। तो आप ओटीआर वाले सर्वर पर चल जाएंगे और ओटीआर आपको पूरा करना होगा। ओटीआर कर लेंगे, उसके बाद ओटीआर नंबर मिल जाएगा। फिर से आपको यहीं पर आना होगा और यहाँ पे ओटीआर नंबर डाल करके यहाँ पे फॉर्म को आगे बढ़ाना होगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओटीआर कैसे करना आगे बताया जाएगा। बाकी जो छात्र ओटीआर कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर है, उनको यस करना है और यहाँ पर ओटीआर नंबर डालना है। ओटीआर नंबर डाल करके प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपकी जो डिटेल होती है वो फेच हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर और होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, यह सब आपका शो होगा। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक करेंगे और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप में देखेंगे कुछ इस तरह से पेजेस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पासवर्ड डाल करके जो ओटीआर आप किए हैं उसमें पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप ओटीपी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा गया प्लीज़ इंटर पासवर्ड। जो भी आप यहाँ पे ओटीआर के लिए पासवर्ड बनाए हैं वह आपको फिल करके प्रोसीड करना है। अगर पासवर्ड नहीं याद है या पासवर्ड डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थ्रू ओटीपी के साथ आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोसीड आप लोग कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आप में पेजेस आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स रहेगी, एप्लीकेशन डिटेल्स रहेगी और नीचे देखेंगे आपका यहाँ पे
इसमें एकदम नीचे आपको जाना है तो उसमें देखेंगे लिखा रहेगा प्रोसीड का ऑप्शन। इसके नीचे जस्ट देखेंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा। उस जो प्रोसीड लिखा गया है उसी प्रोसीड पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। प्रोसीड के बाद सीधा आप इस पेज पर आएंगे और इस पेज पर आने के बाद आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन डिटेल्स रहेगी, उसके बाद जो कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जेंडर है, यह सब आपका यहाँ पर देखेंगे दिया रहेगा। यह सब आपका OTR से फेच रहेगा, ऑटोमेटिक आपका फिल रहेगा। सिर्फ आपको चेक करना है, अगर कोई गलती है तो OTR को सही करना होगा तब यहाँ पे सही होगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ इसको चेक कर लेना है और यहाँ पे जो आपकी अदर पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर आपकी शो होगी। जो आप OTR में फिल किए हैं बस वही शो होता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो हाई स्कूल की डिटेल है वह भी शो होगी। हाई स्कूल के अलावा कोई डिटेल्स शो नहीं होने वाली है, सिर्फ हाई स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होगी और उसको एक बार अच्छी तरीके से आप लोग चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आपको फिल जो करना है वह फिल करना है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, जो बीएड की डिटेल्स है वो आपसे नहीं मांगी जा रही है। आपसे सिर्फ यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल की डिटेल्स दी रहेगी, सीधा आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन और बीएड है या नहीं, यहाँ से पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना सब्जेक्ट आप लोग चेक कर लेंगे और कम्बिनेशन के लिए यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ग्रेजुएशन डिग्री विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिखा गया है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और यहाँ पे बीएड डिग्री लिखा गया है। तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी की एलिजिबिलिटी लिखी रहेगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, यस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे यस पर क्लिक करके जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे डिटेल्स आप लोग फिल कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ यस ही करना है। बाकी यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सीधा आप में आएगा यहाँ पे प्रोसीड फॉर, यहाँ पे फर्दरिंग इंटर अदर डिटेल्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे आपके सामने कुछ कैप्चा कोड दिया रहेगा, कैप्चा कोड डाल करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड करने के लिए कहेगा, आप लोग प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करेंगे तो एक आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को भी क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड जब आप लोग कर लेंगे तो उसमें देखेंगे आपका डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे जाना है। डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। हो सकता है कि आपका फिर से लॉगिन करने के लिए बोले तो आपको फिर से लॉगिन करके यहाँ पर फिर से आना है, आप लोग आ जाएंगे। आने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का पार्ट फर्स्ट है वह आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट सेकंड के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से फेजेज आएंगे। इसमें देख सकते हैं इस तरह से फेजेज आएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। ऊपर जैसे यहाँ पे जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स हो गई, अदर डिटेल्स है, यह सब आपका ऊपर रहेगा। हाई स्कूल की डिटेल भी ऊपर ही रहेगी। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप में यहाँ पर देखेंगे आपसे देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर हैं तो इसको डालना है, अदरवाइज इनको भी छोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया सर्वड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। अगर आपने यहाँ पे जो आर्मी सेवा है उसमें दिए हैं तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको सीधा नो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है यस करना है, अदरवाइज दोनों में आपको नो करना है। और नो करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपकी डिटेल्स होती है, जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट की एड्रेस की डिटेल है ऑटोमेटिक फिल रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा फिल रहेगा। बाकी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसी को आपको करना है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स को आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक यस लिखा रहेगा। यहाँ पे यस के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया रहेगा, कैप्चा कोड डाल करके आपको क्या करना है, प्रीव्यू फॉर्म करना है। प्रीव्यू जब फॉर्म आप करेंगे तो देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यस है, यस करेंगे, यहाँ पे ट्रिक कर लिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए, प्रीव्यू फॉर्म कर दिए। प्रीव्यू फॉर्म करने के बाद आप लोग देखेंगे
कुछ इस तरह से जो आपका फॉर्म होगा वह देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे जो डिटेल्स दी गई है, डिटेल्स को एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखेंगे पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं जो इतनी भी पेमेंट कटने वाली है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर द फी पेमेंट, तो यस कर देना है। जब यहाँ पर आप लोग यस कर देंगे तो उसमें देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई में आप क्यूआर कोड के माध्यम से या यूपीआई आईडी नंबर डाल करके या डायरेक्ट ऐप पे जा करके आप यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट करेंगे आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से फाइनल प्रिंट आ जाएगा। इस फाइनल प्रिंट को आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई गलती है तो करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ओटीआर कैसे करना है। ओटीआर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, एक वीडियो और प्रॉपर आपकी आ जाएगी, तो उस वीडियो को देख करके आप ओटीआर कर सकते हैं। इस ओटीआर में आप यहाँ पर देखेंगे ये जो वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल इसका यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा। वहाँ पर देखेंगे उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि मोबाइल से ओटीआर कैसे करना है। ओटीआर कर लेंगे और अगर आपका वेबसाइट नहीं चल रही है या नहीं हो पा रहा है तो आप रात के टाइम में ट्राई कीजिएगा, आराम से ओटीआर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और इसको करके ओटीआर करके जब भी ओटीआर नंबर मिल जाता है तुरंत आप लोग फॉर्म को फिल कर। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन और विषय की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 1800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और यह बुक आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है और इसमें आपको 2018 का सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपकी विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, गणित, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 2018 का सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2018 का यहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, व्याख्या दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। और जो भी आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सभी टॉपिक मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको इसी में मिलने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की एलटी ग्रेड एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको बुक का कवर पेज दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं। और सब्जेक्ट वाइज बुक में आप देख सकते हैं जैसे हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है। और यहाँ पर देखेंगे सिविक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं।